सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 145वें नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम परिग्रह त्याग प्रतिमा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। पहले बाह्येषु दशसु बाह्येषु दशसु वस्तुषु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः। पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः। ठीक है, एक बार फिर से। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः। क्या कह रहे हैं? बाह्येषु दशसु वस्तुषु, जो मनुष्य या जो श्रावक, जो प्रतिमाधारी, बाह्येषु बाहरी, दशसु वस्तुषु 10 प्रकार की वस्तुओं में, जो परिग्रह के 10 प्रकार बताए जाते हैं, उन्हीं 10 प्रकारों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। उन्हीं 10 परिग्रह की बात कही जा रही है कि 10 प्रकार की जो वस्तुएं हैं, अर्थात 10 प्रकार का जो परिग्रह है, बाह्य परिग्रह वो कहलाता है। तो उनमें ममत्वम उत्सृज्य, ममत्व छोड़ करके निर्ममत्वरतः और निर्ममत्व होते हुए, या फिर ममता रहित परिणाम करते हुए, निर्मोही होते हुए, स्वस्थः अर्थात अपनी आत्मा में ही, अपने आप में ही स्थित होते हुए, संतोषपरः और संतोष धारण करते हुए, परिचित्त परिग्रहाद् विरतः। क्या करता है? परिचित्त अर्थात चित्त में स्थित, जो मन में स्थित जो परिग्रह है, उससे विरतः विरत होता है, या फिर जो इस प्रकार से परिग्रह से विरक्त होता है, वही परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाता है। परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाएगा। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जो बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह हैं, उन सभी परिग्रहों में, उन सभी वस्तुओं में ममत्व छोड़ करके और निर्मोही होते हुए, वस्तुओं को नहीं छोड़ना, वस्तुओं को तो छोड़ना है ही, वो तो छोड़ना ही है, लेकिन वस्तु से राग या ममता, जो ममत्व परिणाम है ना, वस्तु के प्रति लगाव जो हमारा बन जाता है, उस मोह को, उस लगाव को छोड़ना है, तभी वो छोड़ना कहलाएगा। वस्तु को अपने से दूर कर देना मात्र परिग्रह त्याग नहीं कहलाता है। और फिर उस वस्तु से ममत्व त्याग करके फिर अपने आप में स्थित होना, और संतोष पर अर्थात संतुष्ट भाव रख करके, संतोषी भाव रख करके कि हाँ, जितना है मेरे पास उतने से ही हमें रहना है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के संतोष वाले भाव धारण करते हुए, जो अपने मन में स्थित जो परिग्रह, देखो परिग्रह बाहर कम, मन में ज़्यादा रहता है, तो परिग्रह के प्रति जो मोह भाव है वो मन में ही स्थित होता है। तो वह जो अंदर से मन में जो बैठा परिग्रह है, चित्त में बैठा परिग्रह है, उससे विरत होना पहले जरूरी होता है। तो इस प्रकार से
ये क्या है? परिग्रह त्याग प्रतिमा। इसको और पढ़ लेते हैं। परिचित्त शब्द का यहाँ पर व्युत्पत्ति परक अर्थ बताया है कि परिसमन्तात अर्थात चारों तरफ से, चित्तस्था चित्त में स्थित जो परिग्रह होता है वह परिचित्त परिग्रह, अर्थात चारों तरफ से मन में जो परिग्रह स्थित हो गया है, मतलब हर तरीके से हम उसको, उस चीज़ को चाहते हैं कि ये रहे हमारे पास, वो क्या है? परिचित्त परिग्रह। तो यहाँ लिखा है व्युत्पत्ति के अनुसार जो परिग्रह निरंतर चित्त में स्थित रहता है, ऐसे ममता के स्थानभूत परिग्रह को परिचित परिग्रह कहते हैं। इस परिग्रह से विरत वही हो सकता है जो क्षेत्र, वास्तु, धन धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयनासन, यान, कुप्य और भांड। देखो ये 10 प्रकार के परिग्रह, बाह्य परिग्रह बताए हैं, चूँकि ये आचार्य संबंधबद्ध स्वामी ने बतलाए हैं। इसके अलावा उमा स्वामी महाराज ने भी 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह बताए हैं, उसमें थोड़े से अंतर है। जैसे द्विपद और चतुष्पद यहाँ पर है, ये वहाँ पर नहीं दिया है ना। वहाँ पर क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य, भांड, इस प्रकार से नाम दिए हैं। तो इस लेकिन यहाँ पर जो लिखे हैं अपन उनके ही नाम पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल में। तो इन 10 बाह्य वस्तुओं में ममता मूर्छा भाव को छोड़ करके निर्ममत्व भाव में स्थित रहता है, अर्थात ऐसा विचार करता है कि ये बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं और मैं भी इनका नहीं हूँ। मायाचार आदि से रहित होकर सदा स्वस्थ रहता है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में स्थित रहता है और संतोष में तत्पर रहता है, परिग्रह की आकांक्षा से निवृत्त रहता है। इस प्रकार से वो परिग्रह का त्यागी होता है। आगे लिखा है कि क्षेत्रमिति, ये लगे क्षेत्रम इति, जहाँ धान्य उत्पन्न हो अर्थात फसल उत्पन्न हो, ऐसे डोहलिका आदि स्थानों को खेत कहते हैं। डोहलिका मतलब बांध बना करके जिस खेत में और धान वगैरह रोपी जाती है, तो ऐसे छोटे छोटे खेतों को डोहलिका कहते हैं। तो इन्हें ग्राम्य भाषा में मड़ा या डैया आदि भी कहते हैं। मकान आदि को वास्तु कहा है, सोना चांदी आदि को धन कहा है, धान गेहूँ चना आदि को धान्य कहा है। धान्य का मतलब क्या? अनाज। दासी दास आदि को द्विपद कहा है। देख ली, दो द्विपद मतलब दासी दास को एक साथ द्विपद कह दिया, और गाय भैंस आदि को चतुष्पद कह दिया। खाट पलंग आदि को शयन कह दिया, बिस्तर आदि को वासन कहते हैं, डोली पालकी आदि को यान कहते हैं, अर्थात जिससे जाते हैं, वाहन आदि आ गया इसमें। रेशम, सूती तथा कोसा आदि के वस्त्रों को कुप्य, और चंदन, मजीठ, कांसा आदि, तांबा आदि के जो बर्तन हैं उनको भांड कहते हैं। यह 10 प्रकार का परिग्रह उपयोगी होने से निरंतर मनुष्य के मन में स्थित रहता है। ऐसे महत्व भाव को छोड़ना सो परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाती है। और यहाँ पे बताया है कि जो परिग्रह अनुपयोगी रूप में घर में पड़ा हुआ है, उसके त्याग में कोई खास महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो हम चीज़ रखी है लेकिन हमें यूज ही नहीं करते, ना हमें पसंद है, और हमने सोचा कि चलो उसका त्याग कर देते हैं, तो उसके त्याग का कोई महत्व नहीं है। हालांकि पहले नंबर तो उसको त्याग कर ही देना चाहिए, है ना, लेकिन वो त्याग की श्रेणी में आएगा नहीं, क्योंकि उसका आपको ममत्व ही नहीं है ना। जब मत्व हो तब त्याग बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों का त्याग कर ही देना चाहिए जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं। कम से कम तत्संबंधी जो कर्म बन रहे होंगे वो नहीं बनेंगे। फिर कहते हैं क्योंकि त्याग के पूर्व भी इसमें खास ममत्व भाव नहीं रहता है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं। किंतु जो गृहस्थी के निर्वाह के लिए आवश्यक होने से मन में अपना स्थान बनाए रखते हैं, ऐसे परिग्रह से निवृत्त होना इस प्रतिमा की विशेषता है। बाह्य परिग्रह के त्याग का कारण संतोष है। क्या है? बाह्य परिग्रह का यदि आपको त्याग करना है तो कैसे होगा? आपको संतोष धारण करने पड़ेगा, संतुष्टि लानी पड़ेगी, जितना है उतने में ही संतोष धारण करना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक संतोष नहीं होता तब तक त्याग नहीं हो सकता, है ना। संतोष तभी आएगा जब आपकी ज़रूरतें ख़त्म होगी,
है ना, बस हाँ जितना आ गया बस इतना ही चाहिए और ज़्यादा नहीं, तो संतोष नहीं होगा तब तक त्याग नहीं हो सकता। इसलिए ग्रंथकर्ता ने त्याग करने वाले को संतोष परह विशेषण दिया है ना। संतोष परह शब्द कितना मायने रखता है, देखो यहाँ पर अलग से डिफाइन किया जा रहा है कि संतुष्टि यदि व्यक्ति को नहीं है तो वो परिग्रह का त्याग कभी कर नहीं सकता, उसको परिग्रह और जोड़ने की इच्छाएं बनेंगी, और जितना कुछ परिग्रह उसने पहले अपने लिए निश्चित किया है उसमें संतुष्ट रहने से ही उसके व्रत की रक्षा हो सकती है। त्याग करने का लक्ष्य स्वस्थ होना है, अर्थात अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर होना ही परिग्रह त्याग का प्रयोजन है। यदि इस प्रयोजन की ओर लक्ष्य नहीं है तो उस त्याग से लाभ नहीं होता। परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक अपने निर्वाह योग्य वस्त्र तथा बर्तनों को रखकर शेष परिग्रह से अपना स्वामित्व छोड़ देता है। यदि पुत्र है तो समीचीन शिक्षा के साथ अपने परिग्रह का भार उसे सौंप देता है। यदि मनुष्य नहीं है तो दत्तक पुत्र या भाई भतीजा आदि को परिग्रह का भार सौंप कर निश्चिंत हो जाता है। घर में रहता है तो घर में भोजन करता है, यदि अन्य सधर्मा भाई बहन निमंत्रण करते हैं तो उनके घर भी जाता है ना। देखो कहीं भी भोजन कर सकता है ना। स्वयं व्यापार नहीं करता, परंतु पुत्र आदि यदि किसी वस्तु के संग्रह आदि से अनुमति मांगते हैं तो उन्हें योग्य अनुमति दे देता है। देखो स्वयं परिग्रह त्याग नहीं करेगा, परिग्रह इकट्ठा नहीं करेगा, ना कुछ खरीदेगा ना खरीदवाएगा, कुछ नहीं। हाँ यदि कोई अनुमति मांगेंगे, परमिशन मांगेंगे तो बोल देंगे कि हाँ ठीक है ये लो लो, तो इतना तक चल जाएगा, लेकिन वो स्वयं परिग्रह इकट्ठे करने की ना सोचेंगे ना वो काम करेंगे। तो यहाँ पर यह परिग्रह त्याग प्रतिमा का वर्णन समाप्त हुआ। अब अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं अनुमति त्याग प्रतिमा। 10वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग। तो इसमें क्या है तो चलिए देखते हैं। अनुमतिरारंभे वा तक पढ़ेंगे। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा, परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि, नास्ति खलु यस्य समधि रनुमतिविरतः समन्तव्यः, रनुमतिविरतः समन्तव्यः। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमतिविरतः समन्तव्यः। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अनुमतिरारंभे वा, अनुमति ही आरंभे वा, रा यहाँ से अनुमति ही, यहाँ रा में से जो है बड़ा रा, इसमें से रा का विसर्ग हो जाएगा, बचेगा आरंभे, और यहाँ हो जाएगा अनुमति। आरंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा न अस्ति खलु यस्य। अब यहाँ पर अनुमति भी नहीं लेना देना है, किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। किस काम में? अनुमति आरंभे, जो कृषि व्यापार बिजनेस वगैरह है ना, जो हमारी दैनिक जीवनचर्या के लिए जो आवश्यक कार्य हैं उनके अलावा पैसे धन इत्यादि इकट्ठा करने के लिए जितने भी काम हैं वो सभी आरंभ कहलाते हैं। तो आरंभ में परिग्रहे अर्थात परिग्रहों में, वस्तुओं में जो विभिन्न प्रकार की हैं, और ऐहिकेषु कर्मसु, और इस लोक संबंधी जो काम है जैसे विवाह शादी करवाना, घर मकान बनवाना, इधर उधर आयोजन करवाना, कुछ भी सभाएं करवाना, तो ये सब लौकिक काम है। तो इन सभी में न अस्ति खलु यस्य समधि, न अस्ति नहीं है, खलु मतलब निश्चित रूप से, यश जिसकी, समधि, समधि, समधि का मतलब यहाँ पर समधि नहीं है वो जो शादी करने के बाद जो हम दोनों पक्ष के जो माता पिता होते हैं वो समधि कहलाते हैं, तो ये वो समधि नहीं है। समधि का मतलब समधि, मतलब तो
वहाँ भी वही होता है कि वो दोनों सम मतलब समान, धी मतलब बुद्धि, समान बुद्धि वाले जो लोग हैं उनको समधी कहा जाता है। ठीक है, तो जिसका इसमें समान बुद्धि नहीं है उसको अनुमति विरतः समंतव्य, वह अनुमति विरत प्रतिमा का धारी मंतव्य जानना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी कार्य में अनुमति ना देने का, लेने का, यहाँ पर जो कार्य है इस प्रतिमा का वो बताया है। तो इस प्रतिमा के अंतर्गत कि लौकिक काम हो, चाहे परिग्रह हो, चाहे आरंभ का काम हो, किसी प्रकार की अनुमति नहीं देगा अपनी तरफ से। जिसको जो करना है करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये भी लिखा है यहाँ पे, जो खेती आदि आरंभ, धन धान्य आदि परिग्रह तथा इस लोक संबंधी विवाह आदि कार्यों में अनुमति नहीं देता है तथा इष्टानिष्ट परिणति में समबुद्धि रहता है, उसे अनुमति त्याग प्रतिमा का धारक श्रावक मानना चाहिए, जानना चाहिए। तो क्या कह दिया कि धन धान्य परिग्रह, इस लोक संबंधी विवाह आदि कार्यों में अनुमति नहीं देगा और इष्ट अनिष्ट परिणति में एक सी बुद्धि रखेगा, अच्छा हो बुरा हो सब बराबर, उसे कहेंगे अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी। आरंभ त्याग प्रतिमा में नई कमाई का त्याग करता है। देखो पिछली जो दो प्रतिमा पहले जो बात आई थी आरंभ त्याग प्रतिमा, फिर आई थी परिग्रह, फिर आई अनुमति। तो आरंभ त्याग में क्या करते हैं कि नया कमाना बंद हो जाता है, नई कमाई नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस बंद करेंगे, व्यापार खत्म। तो नया परिग्रह इकट्ठा नहीं होगा, तो ये हो गया आरंभ त्याग। फिर अगली पढ़ी थी हमने इसके पहले वाली परिग्रह त्याग, अर्थात पहले से जो इकट्ठा है उसको भी त्याग करना है। अब नया तो कमाना ही नहीं है, जो पहले थे वो भी बाहर करना है, अलग करना है, तो ये होता है परिग्रह त्याग। फिर होता है अनुमति त्याग प्रतिमा। तो इसमें अब कोई उनसे पूछेगा, सलाह मशवरा लेगा यदि इन संबंधी कार्यों में लिए, तो उनसे कोई बातचीत इस विषय में नहीं करेगा। तो क्रमशः बढ़ता जा रहा है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से समझना चाहिए कि अनुमति त्याग में वह किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं देगा। पुत्र आदि उत्तराधिकारी अपनी बुद्धि से जो कुछ करते हैं उसमें मध्यस्थ भाव रखता है कि जो करना है करो, कुछ नहीं बोलेंगे, ना हाँ ना। हानि लाभ के अवसर पर चित्त में संक्लेश नहीं करता, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करना कठिन होता है। मोह जब तक नहीं घटेगा तब तक आपके परिणाम संक्लेशित होते रहेंगे। मान लीजिए आपने प्रतिमा धारण कर ली, अपना सारा बिजनेस अपने पुत्रों को सौंप दिया, लेकिन यदि आपके मन में वो दुकान बैठी है, बिजनेस बैठा है, तो आपके ये प्रतिमा नहीं कहलाएगी। प्रतिमा तभी सार्थक होगी जब व्यापार में घाटा भी हो जाए, तब भी आपके मस्तिष्क पे सिकन ना हो और आपके भावों में भी किसी प्रकार की कोई संक्लेश के परिणाम ना हो, अरे घाटा लग गया, दुख हो रहा है, बेटे को नुकसान हो गया, नहीं। यदि ऐसा आया इसका मतलब कि आपके पास वो प्रतिमा है ही नहीं। भोजन के अवसर पर घर के या समाज के लोगों में जो भी प्रार्थना करते हैं उनके यहाँ भोजन करता है ना, प्रार्थना करने पर ही भोजन करेगा। किसी का निमंत्रण पहले से स्वीकृत नहीं करता है और ना किसी से इच्छित वस्तु के बनाने आदि की इच्छा प्रकट करता है कि हमें ये बना दो, ये खाएंगे, कुछ नहीं। एक बार ही आहार पानी को ग्रहण करता है, एक बार ही खाना है। इस प्रतिमा का धारी श्रावक पारलौकिक धार्मिक कार्यों में अनुमति दे सकता है, परंतु स्वयं अग्रसर होकर किसी कार्य के कराने का विकल्प अपने ऊपर नहीं लेता। पारलौकिक कार्य करने के लिए अनुमति तो दे सकता है, जैसे आशीर्वाद देना होता है कि हाँ ठीक है कर लो, अच्छी बात है, लेकिन स्वयं आगे आकर वो काम नहीं कराएगा। यह 10 प्रतिमाधारी श्रावक के कर्तव्य। तो इस प्रकार से हमने आज 10वीं प्रतिमा को हमने समझा। चलिए आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।